एक दलित को बीजेपी की सरकार में देह पर पेशाब कर दिया जाता है। क्या यह जंगल राज नहीं हुआ? क्या मोकामा में दिन उनके विधायक 200 से ऊपर राउंड गोली चलाए? क्या यह जंगल राज नहीं है? जहाँ तहाँ बलात्कारी हो रहा है, उसके बाद अपने नीतीश जी जो दिमाग अपने ठिकाना नया, तो जनता का ठिकाना रखेगी। इस राज्य में डॉक्टर महिला को गोली मारा जाता है, जिस राज्य में दलित बेटी के साथ अत्याचार किया जाता है, अगर वो राज मंगल राज है, वो सुशासन राज है, तो लालू जी का वो राज इससे 100 गुना बढ़िया था। हम तो कहेंगे कि जल्दी से इस्तीफा दे दे और रांची चले जाए, वहाँ बहुत अच्छा इलाज उलाज होता है। सुनते हैं कि पागल खाना भी है, वहाँ इलाज भी होता है। वो इलाज करा के आवे तो 2025 में चुनाव करे। जंगल राज और लालू यादव, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसके बिना बिहार की राजनीति पूरी नहीं हो सकती है। नमस्कार, मैं उफलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और जिस तरीके से जंगल राज और लालू यादव पर राजनीति की जाती है, वो एक अलग तजगे की राजनीति होती है। आज इसी संदर्भ में हमारे साथ आरजेडी के कई कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, समर्थक जुड़े हुए हैं, जिनसे जानते हैं कि जंगल राज कब था। क्या 1990 का दशक था या अब का दशक को जंगल राज कहते हुए नजर आ रहे? आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। जिस तरीके से एनडीए सरकार हमलावर होते हुए नजर आ रही है आरजेडी खेमे पर, साफ तौर पे कहना है कि बिहार की जनता दोबारा जंगल राज नहीं आने देगी। और पोस्टर भी छपका दिए है जंगल राज का, इनकम टैक्स पर, गांधी मैदान में हर जगह पोस्टर लगा हुआ है। क्या कहिएगा इस पर? क्योंकि आप जिस तरह से बोल रहे हैं क्वेश्चन अच्छा किए, हमला कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ, भारत में अगर सबसे कोई बड़का आतंकवादी होगा ना, तो जो हमारे आरजेडी को जो जंगल राज करता है, उससे बड़का आतंकवादी आज तक कोई हुआ ही नहीं। जो बीजेपी बड़का झूठा पार्टी जो है, भारत जलाओ पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं, मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस और आतंकवादी जैसे यह पार्टी है, जो भारत में रह करके, भारत के अन्न खा करके भी लोग कहता है कि छुआछूत के ऊपर दलितों पर अत्याचार करता है। कहीं जाकर देखिए ना, दलित पर पानी पीने के लिए एक दलित को, बच्चा को मार दिया जाता है उनके शासन और प्रशासन के क्या जंगल राज नहीं हुआ? एक दलित को बीजेपी की सरकार में देह पर पेशाब कर दिया जाता है। क्या यह जंगल राज नहीं हुआ? क्या मोकामा में दिन उनके विधायक 200 से ऊपर राउंड गोली चलाए? क्या यह जंगल राज नहीं है? क्या माता बहन को बलात्कारी करके और क्या बोलते हैं कि कोई कानून को नहीं, कोई प्रबंध नहीं, क्या यह जंगल राज का प्रतीक नहीं है? आप जो रेप और बलात्कार तो लालू शासन काल में भी बहुत ज्यादा हुए थे। भैया आप आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए, आप लोग भी नहीं भटकिए, पूरा रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए कि लालू जी के रीजन में कितना हुआ और इनके दिन में कितना हो रहा है। आप कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार है, जब सुशासन बाबू की सरकार है तो आज आपका विधायक 200 राउंड गोली फायर किया, आपका गृह मंत्री राज्य नित्यानंद जी के घर में भाई में झगड़ा हुआ, जाकर के गोलियों, कहाँ से गोली आया भैया? एक मंत्री, एक जिम्मेदार आदमी के घर में पिस्टल निकलता है, हत्या होती है, उसका कोई जांच नहीं, उसका कोई कुछ नहीं, और आप कहते कि हम देशभक्ति करते हैं। आज एक मामूली सा चीटी अगर हो जाए तो उसको आप जाइए ना, बगैर हेलमेट का होगा ना तो प्रशासन बगैर चालान के नहीं छोड़ता है। एक बोतल दारू मिल जाए तो एक दलित के आदमी को उठा करके बंद कर दे, उससे जुर्माना वसूला जाता है। लेकिन इतना बड़ा 100 किलो RDX से इतना हमारे आर्मी साहब को मारा गया, आज तक उसका कोई लेखा जोखा भारत सरकार के पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के इतिहास के पन्नों में इतना घटिया प्रधानमंत्री न कभी हुआ है न कभी होगा। चल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहिएगा? था मुख्यमंत्री सही है? मुख्यमंत्री तो आप क्या बताएं भैया, हमको कहने में भी शर्म लगता है कि आज हमारा भी मुख्यमंत्री है ना। ऐसा नहीं है कि आरजेडी का अलग मुख्यमंत्री होता है, पूरे बिहार के मुख्यमंत्री है। और जिसका जो रवैया है, हम तो कहेंगे कि जल्दी से इस्तीफा दे दे और रांची चले जाए, वहाँ बहुत अच्छा इलाज उलाज होता है। सुनते हैं कि पागल खाना भी है, वहाँ इलाज भी होता है। वो इलाज करा के आवे तो 2025 में चुनाव करे, न तो पब्लिक सब समझ रही है। चलिए, पब्लिक है भैया। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अनिल मलिक हुआ, मैं प्रदेश प्रवक्ता, सब प्रदेश संगठन प्रभारी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। जंगल राज बोला गया था लालू शासनकाल को, अभी तो आज महिलाएं सुरक्षित हैं? एकदम नहीं है। देखते हैं कितना यहाँ जहाँ तहाँ बलात्कारी हो रहा है, उसके बाद अपने नीतीश जी जो दिमाग अपने ठिकाना नया, तो जनता का ठिकाना रखेंगे। हम नीतीश जी तो कहते हैं इस्तीफा दे देना। नीतीश जी तो कहते हैं कि 6 बजे के बाद शाम में महिलाएं नहीं निकलती थी, अब देखिए घूम रही है। इसीलिए तो बलात्कार हो रहा है, दिने दोपहर बलात्कार हो रहा है। लालू जी के काल में बलात्कार नहीं हुआ, डकैती हो रहा है। इसीलिए तो कहते हैं दिमाग उनका घसक गया। पहले नंबर इलाज करने तो इस्तीफा दे देना चाहिए।
जो हर वक्त महिला पर टिप्पणी कर, कभी कहते कपड़ा नहीं पहनता, कभी कहते सिंदूर नहीं कर, काहे के लिए सिंदूर कर, इस तरह बात है। उनको लगता है कि जो मने दिमाग मने अति हो गया उनको। तो आप महिलाएं ना ही वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाए थे। अब जनता संभर गई, महिला लोग संभर गई है कि जबरी था 2025 में तेजस्वी सरकार होगा। 2025 में तेजस्वी सरकार एकदम। होगा। तो नीतीश कुमार नीतीश चाचा है कुमार घर में उनके, जाके सोएंगे, जो मने दिमाग उनका अति हो गया वो अस्थिर करके सो जाएंगे। अस्थिर करके सो जाएंगे। जाएंगे। आपका क्या कहना? नीतीश कुमार अस्थिर करके तो सोने वाले नहीं है। नीतीश कुमार को यही कहते हैं कि कम से कम आप इस्तीफा दे दीजिए। जो टिप्पणी करते हैं, कभी लड़की कपड़ा नहीं पहनती है, कभी जा करके है ना जंगल राज थे। पहले तो जंगल राज तो थे नहीं, पहले तो है ना अच्छा राज थे। अब जब से जो बना हुआ ना नीतीश कुमार, तब से है ना तो जंगल राज ही हो रहा है। जंगल राज सब हो हाँ, गया। तब चलिए से जंगल धन्यवाद राज हो रहा है। सर, जिस तरीके से जंगल राज का बयान एनडीए के तरफ से हमेशा आया है, क्या कहिएगा इस पर? अब तो हमें शर्म आ रहा है आपके सवाल पोस्टर पे। भी लगा नहीं, है जंगल आपके राज का। सवाल पे और आपके सोच पे हमें शर्म आ रहा है। जिस राज्य में महिला डॉक्टर को गोली मार दिया था, मैं नहीं कह रहा हूँ, सोच आपका- मेरी सुन नहीं है लीजिए, सर सुन लीजिए मेरी पहले। नहीं है, ये भाजपा का जेडीयू के नेताओं का भाजपा कहना वाले ही है। सुन ले, आप हाँ। थोड़ा सा कम सुनिए। हाँ। भाजपा वाले सुन ले। हाँ। अगर जिस राज्य में डॉक्टर महिला को गोली मारा जाता है, जिस राज्य में दलित बेटी के साथ अत्याचार किया जाता है, अगर वो राज मंगल राज है, वो सुशासन राज है, तो लालू जी का वो राज इससे 100 गुना बढ़िया था। जिस समय दलितों को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, जी किसी ब्लॉक में, किसी ऑफिस में गरीबों को जाने से रोका जाता था। सिर्फ जी। सामंती वर्ग के लोग जाते थे, बैठते थे, किसी को बैलेट पेपर नहीं देखने दिया जाता था। जी वो राज था। लालू यादव गरीबों की आवाज बने, लालू दलितों यादव पिछड़ों की आवाज गरीबों की बने। आवाज बने, गरीबों के मसीहा बने। उन्होंने कहा था कि पढ़ो नहीं तो मरो। उन्होंने कहा गाय चराने वालों, सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। अम्बेडकर के बाद, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अम्बेडकर के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ तो उस मुख्यमंत्री का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जो अम्बेडकर के सपना को पूरा करने का काम किया। और उनको उस समय के राज को लोग जंगल राज कहते हैं, तो निश्चित तौर से वो जंगल राज हमें मंजूर है। ये राज मंजूर नहीं है जहाँ हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं जाता है, जहाँ एक किताब खरीदने के लिए, जहाँ एक कॉपी खरीदने के लिए हमें जीएसटी देना पड़ता है। ये राज हमें मंजूर नहीं पर है। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा बिहार को लालटेन की ओर नहीं ढकेलेंगे, बिजली की ओर बिहार बढ़ चुका है। बिजली फिर शर्म आ रहा है। फिर मैं आपके कह रहा हूँ, ये देखिए, फिर ये कहना उनका है, मैं मेरा फिर नहीं कह है। रहा हूँ, जिस बिजली के यूनिट का दाम हाँ। कभी 2.5 रुपया हुआ करता था, आज 8 रुपया से भी ऊपर चला गया है। ये बिजनेस करने वाले लोग हैं। ये 1 रुपये का सामान 13 रुपये में बेचेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर को दे रहे हैं सर। अब सेक्टर अंग्रेजी आप जानते हैं, हम अंग्रेजी नहीं मतलब जानते हैं, हम businessman। हिंदी जानते हाँ, हैं कि ये चलिए। लोग व्यापारी लोग हैं। व्यापारी लोग को दे रहे व्यापार हैं। करके गरीबों का खून चूसते हैं। वो कौन? स्मार्ट मीटर। आप लोग स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर है ना? जी, जी। अडानी का मीटर है, जी। वो अडानी के लिए स्मार्ट होगा। हम गरीबों के लिए, हम झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए, हम किसानों के लिए, हम ठेला पे बिजनेस करने के लिए वो चीटर मीटर है। चलिए, तो बदलाव की हवा मतलब बिहार में चल चुकी है। पूरे बिहार में नहीं, एकदम गांव से, गांव बूथ से। से लेके हाँ, और हर ब्लॉक ब्लॉक से लेके और विधानसभा तक एक एक टोला में, एक हाँ। एक गांव में, एक एक घर में एक ही नारा गुजरा है, अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी तेजस्वी सरकार। सरकार। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो कहना था कि जिस तरीके से हत्याएं, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, घर में घुस करके बलात्कार हो रही है, इसे जंगल राज कहते हैं। और नीतीश कुमार जिस तरीके से चुप है, खामोश है, और उसके ऊपर से नीतीश कुमार का जो व्यवहार रहा है वो बिहार के मुख्यमंत्री का तो व्यवहार नहीं कहा जा सकता है। उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और अपनी पहले मानसिक स्थिति ठीक करवानी चाहिए, ऐसा कहना है कार्यकर्ताओं का, आरजेडी कार्यकर्ताओं का। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।